रामचंद्र जी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। मोर मुकुटधारी श्री पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल जी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। परम पूज्य कृपा साधु श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। आवाहित प्रतिष्ठित स्थानीय सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। यहाँ उपस्थित ब्राह्मण विद्वजन संगोष्ठी संत जनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मैंने क्या कहा कि आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान। हृदय में कब भगवान विराजमान होते हैं? जब भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति मन में भाव उत्पन्न हो कि आज हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, तब यह जान लो कि साक्षात श्री कृष्ण ही स्वयं आकर के भीतर आकर बैठ गए कि चलो आज तुम्हारा उद्धार करने कल्याण कर दो। तो आज हम पर भगवान ने सुंदर कृपा करी है। कल हम सबने जो है महात्मा की कथा सुनी, महत्व समझा। यह जो भागवत कथा है इसका क्या महत्व है, यह जीवन में किस प्रकार कार्य करती है, किस प्रकार इस कथा का श्रवण पान करके वह जो द्वंद्वकारी था वह भी सदगति को प्राप्त हो गया, कुकर्म करने वाला भी सदगति को प्राप्त हो गया। यह इस कथा का महत्व। आज की कथा में हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। सुंदर किस प्रकार भगवान के भक्तों की कथा, अभी भगवान की कथा नहीं प्रारंभ हो रही, भगवान के भक्तों की कथा है। सबसे पहले भगवान भी अपने भक्तों को आगे रखते हैं। तो आज भगवान के भक्तों की कथा में आज हम प्रवेश करेंगे। आइए को शांत करने के लिए सुंदर 2 मिनट नाम संकीर्तन तदुपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
कृपा के बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अच्छा, यहाँ पर जय हो करवाते तो हाथ ऊपर क्यों करवाते हैं पता है? किसको किसको जानकारी है कि क्यों हाथ ऊपर कराते हैं? जब जो छोटा बच्चा रहता है ना, तो जब छोटा बच्चा स्कूल में जाता है तो जब हाजिरी लगाते हैं तो कैसे नाम लेते हैं तो क्या करता है वो? हाथ उठाता है ना। उसी प्रकार हम लोग भी हाथ उठाकर भगवान को जय करके बता रहे हैं कि हम भी आए हैं आपकी कथा में। जब भी हाथ ऊपर कराया जाए तो बता दिया करिए कि हाँ प्रभु हम भी हैं, सुन रहे हैं कथा। संसार में नहीं लगे हैं, आज भक्त मिल गया है पूरे जीवन काल में कुछ दिन मिला हुआ है भगवान की कथा सुनने। और कीर्तन हो तो कीर्तन हो जब तक उस ताली बजाने का भी बड़ा महत्व है। जब कीर्तन हो तो ताली बजाना चाहिए। सबसे पहली बात संत जन कहते हैं जब भगवान के कीर्तन में ताली बजाई जाती है तो जो दुर्भाग्य की रेखाएं हैं हाथ में, वह दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाती हैं। जब दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाती हैं तो केवल अच्छी अच्छी रेखा रह जाएगी। जब अच्छी रह जाएगी तो अच्छा कार्य होगा, सब चकाचक होगा। दूसरी बात, डॉक्टर जो इलाज करते हैं लाखों रुपए लेकर के एक्यूप्रेशर से हम इलाज कर देते हैं। एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि यहाँ ये नस दबाओ तो यहाँ ये आराम हो जाएगा। हमने कहा इससे अच्छा तो ताली बजाओ, पूरे हाथ में प्रेशर पड़ रहा है। जब पूरे हाथ में प्रेशर पड़ रहा तो सब शरीर बढ़िया चल रहा, तो ताली बजाने से दूसरा फायदा। तीसरा फायदा ये कि आसपास मच्छर नहीं आता, ताली बजाते तो मच्छर भाग जाता है ना। तो इतने सारे फायदे हैं। तो जरूर जब भगवान का कीर्तन हो तो ताली बजाना चाहिए। भगवान का नाम जब जयकारा लगाया जाए तो जयकारा भी सुंदर हाथ उठा करके लगाना चाहिए। अब लगाएंगे ना, बोली बाकी बिहारी लाल की सुंदर। कल हम सबने यह श्रवण किया कि किस प्रकार का गोकर्ण ने धुंधकारी को कथा सुनाई और उसका उद्धार हुआ। कथा की विधि क्या है, इसको किस प्रकार सुनना चाहिए, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या भाव मन में लेकर ये कथा सुनना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ इस सब को 7 दिवस के लिए त्याग देना चाहिए। सुंदर भगवान की भक्ति में उस समय मन लगाना चाहिए। आज की सुंदर मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से आपको कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे। कलम में जो सुना वह महात्मा था। आज से भगवान की कथा, यह जो भागवत की 12 स्कंद हैं उनकी कथा प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले श्लोक में जन्मांगस्य तोन्वयादितिरशाखेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वायुर्मृदा यथा विनिमयो यद्दृशो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सबसे पहला श्लोक और सबसे पहले श्लोक में क्या कह दिया? सत्यम परम धीमहि। न गणेश जी की का वंदन किया, न माता सरस्वती को प्रणाम किया। सबसे पहले किसको प्रणाम किया? सत्य को प्रणाम किया। वही सत्य जो मैंने कहा था सच्चिदानंद रूपाय में जो सब लगा हुआ है, भगवान कृष्ण ही सत्य है, उनके अलावा कोई सत्य नहीं है। तो सत्यम परम धीमहि कह करके भगवान की इस कथा को प्रारंभ किया गया। कल हमने बताया कि 88,000 ऋषिगण वहां पर नैमिषारण्य क्षेत्र पर विराजमान थे। वह 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ के प्रयोजन से वहां थे, जो यज्ञ 1000 वर्ष तक चलता रहता निरंतर। ऐसे ऐसे वहां पर वह उपस्थित हुए। सुंदर आज सुखदेव जी सूत जी महाराज को आसन प्रदान करके उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? 6 प्रकार के प्रश्न पूछे कि प्रभु आपसे हम 6 प्रकार के प्रश्न पूछना चाहते हैं।
तो सूत जी महाराज ने कहा ठीक है। अच्छा सूत जी महाराज है कौन, पहले यह जान लीजिए। इनका पूर्व में नाम है रोमहर्षण, पर यह वेद व्यास जी के शिष्य हैं और उन्होंने इन्हें सूत जी नाम से जाना जाता है। उनका नाम उच्चारण जो किया सूत जी किया, इस कारण उनका नाम सूत जी विख्यात हुआ। सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं सोनकारी 88,000 ऋषिगण। क्या क्या प्रश्न किया, तो पहले प्रश्न में क्या कहा कि किम श्रेयः, कल्याण किस प्रकार है। सर्वप्रथम अपने और जगत के कल्याण के लिए बात पूछी है कि मनुष्य का कल्याण किस प्रकार हो। दूसरी बात पूछी शास्त्र सारः कः, ये जो सारे शास्त्र हैं इन शास्त्रों का सार क्या है। अब कलयुग आ रहा, कलयुग में किसी के पास इतना समय नहीं होगा कि ग्रंथ बैठ करके पढ़े। जो बात यहाँ लिखी है आजकल सत्य भी हो रही है। जितने सनातनी हिंदू हैं कोई भी अपनी पुस्तक धार्मिक ग्रंथ पढ़ता ही नहीं। अच्छा दूसरा कोई कुछ कह दे कि हाँ यहाँ पर ये लिखा है तो उसको मान भी लेंगे कि हाँ लिखा होगा, पढ़ना नहीं है, पर उस चीज को गलत मान लेंगे और अपने ही धर्म को गलत कहने लगेंगे। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शास्त्र सारः कः, उस समय लोगों के पास समय नहीं रहेगा कि शास्त्र पढ़े। क्यों? क्योंकि आयु कम हो जाएगी। अभी जो यहाँ 1000 वर्ष जीते थे लोग, लाखों वर्ष जीने वाले लोग थे, तो केवल कलयुग में आयु रह जाएगी 100 वर्ष। 100 वर्ष, इससे ज्यादा की कुछ लोगों की होगी, पर लगभग आयु 100 वर्ष हो जाएगी। 100 वर्ष भी आजकल कोई नहीं टिकता। तो इस 100 वर्ष में से भी आधा समय तो खाने पीने में लगा दिए, आधा समय घूमने भागने में, आधा समय स्नान करने में, आधा समय सोने में, इसी सब में लग गया। सांसारिक गृहस्थी को संभालने में ही सारा जीवन लग जाता है। और कहीं बच भी गया 1 आध साल तो उसमें भी भगवान के कथा सुनने भी बैठे तो भगवान की कथा में मन कहाँ कि अरे मेरा वो काम अटका होगा, मेरा ये खाना बनाना है, मुझे इसकी चिंता है। यह बात मन में विराजमान रहेगी, भगवान की कथा में भी मन नहीं लगेगा। यह समय आ गया। तो यहाँ पर क्या पूछा, शास्त्र सारः कः, शास्त्रों का जो सार है वह क्या है। तीसरा प्रश्न किया स्व अवतारस्य प्रयोजन, भगवान जो अवतार लेते हैं इनके अवतार का प्रयोजन क्या है। भगवान क्यों अवतार लेते हैं, भगवान को क्या आवश्यकता पड़ती है। भगवान चाहे तो वैकुंठ में बैठे बैठे एक चक्र छोड़े सारे राक्षस खत्म हो जाए, पर भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है। भाई कोई बहुत बड़ा अधिकारी है तो उसको क्या जरूरत है छोटा काम करने के लिए, तो एक साइन करेगा काम हो गया। पर अब वो खुद उतर के काम कर रहा है, मतलब कोई कारण होगा, प्रयोजन होगा। तो यहाँ पे प्रश्न किया कि स्वावतार से प्रयोजन, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या। चौथा प्रश्न किया किम कर्म, चलो भगवान अवतार लेते भी हैं तो अवतार लेने के भगवान का क्या कर्म होता है, भगवान क्या कर्म करते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न किया कि अवतार, भगवान के कितने अवतार। भाई भगवान क्यों अवतार लेते ये तो पूछ लिया, भगवान क्या करते हैं ये पूछ लिया। अब क्या प्रश्न किया कि कितने अवतार हैं। फिर 6वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न किया धर्म कः शरणं गता, जब धर्म अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है तो धर्म किसकी शरण में जाता है। सुंदर सूत जी महाराज सौनक ऋषियों की सराहना करने लगे। ये जो 6 प्रश्न है ना, यह जगत के कल्याण के लिए आप सबने पूछा। आप जो भी कार्य करते हैं जगत कल्याण के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि जो संत होते हैं ना वह जगत का कल्याण चाहते हैं, अपना तो कल्याण वो स्वयं कर लेते हैं। दिन रात भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, पर जगत के कल्याण करने के लिए वह लीला करते हैं। सूत जी द्वारा भागवत की इस कथा को प्रारंभ करने के पहले सुंदर सुखदेव जी का स्मरण किया गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति
तन्मयतया तरवोभिदेन्दुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिदेन्दुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का जैसे स्मरण किया तो प्रश्न करने लगे शौनक आदि ऋषिगण और कहने लगे कि आप सुखदेव जी की कथा सुनाइए। सबसे पहले हम सुखदेव जी के विषय में ही जानना चाहेंगे जिनका आपने स्मरण किया। इतना सुनते ही सूत जी महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं अपने गुरु का भी स्मरण कर लूं। गुरु का स्मरण किया, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब सबको प्रणाम कर लिया, नारायण को प्रणाम कर लिया, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं, माता सरस्वती को प्रणाम किया और फिर अपने गुरु वेदव्यास जी का स्मरण किया। अब कथा सुनाने लगे। यह जो सुखदेव जी महाराज है ना, यह सुखदेव जी महाराज और कोई नहीं, राधा रानी जो गोलोक में निवास करने वाली हैं, उन राधा रानी के ही भक्त हैं, दास हैं। इनका नाम पूर्व में हुआ करता था कलवा। तो वहां यह सुख रूप में विराजमान है। लेकिन राधा रानी के मन में भाव आया, यह वो कलयुग आ रहा है, भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाओं का गायन करने वाला इस संसार में भी मुझे कोई व्यक्ति जान नहीं पड़ रहा जो केवल भगवान की भक्ति में हो और सबको भक्त बनावे, भगवान के प्रसंग से, भगवान की कथाओं से जुड़े। राधा रानी को भगवान की कथा अति प्रिय है, भगवान की लीला अति प्रिय है। तो उन्होंने कलवाक को बुलाया और बुला करके कहा कि कलवाक, मेरी इच्छा है कि आप संसार में जाओ और संसार में जाकर के भगवान के नाम का कीर्तन फैलाओ, भगवान के नाम की महिमा का विस्तार करो। कलवाक ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भैया मैं चला तो जाऊं, पर यह जो भगवान की माया है ना, यह मुझे घेर ले। अगर इस माया ने मुझे घेर लिया तो फिर भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी। यहाँ अच्छा बैठे, बढ़िया भगवान की कथा चल रही, भगवान की कथा चल रही, सुंदर भगवान की लीलाओं में लगे हुए हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। अगर संसार में गए और संसार में जाने के बाद भगवान की उस माया ने हमें पकड़ लिया तो समस्या हो जाएगी। अब राधा रानी से ने वचन दिया कि आपको मेरी माया नहीं घेरेगी, आप निश्चिंत रहो। और क्यों? क्योंकि भगवान की जो माया है वह राधा रानी की है। जो चीज वस्तु भगवान की है वो चीज राधा रानी की भी है। अब भगवान की सारी बातों को मानकर, राधा रानी की सारी बातों को मानकर सुखदेव जी अवतार के प्रयोजन में आ गए। इधर सुंदर चर्चा चल रही थी कि भगवान की कथा कैसे है। नारद जी के मन में भाव आया कि भगवान की कथा बहुत दिनों से नहीं हुई, तो भगवान की कथा होनी चाहिए। तो कथा करने के लिए क्या किया जाए, कुछ तो बात बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर भगवान की कथा में रुचि आ पाएगी। तो आज नारद जी के मन में भाव आया कि जब भगवान विष्णु ने मेरा मुख बंदर का बनाया था तो शिव जी ने भी बड़ा आनंद लिया था। तो आज जाता हूँ, आज जाकर के दोनों के बीच विवाद करवा देता हूँ थोड़ा, तो भगवान की कथा का भी प्रचार होगा और थोड़ा हमको भी आनंद आ जाएगा। नारद जी बढ़िया भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत जा पहुंचे। बोले बाबा कहीं गए हुए, माता पार्वती को पाया, प्रणाम किया और कहने लगे कि संसार में वो प्रेम नहीं रहेगा भैया, मैं जहां जा रहा हूं वहां प्रेम की कमी है, कहीं प्रेम नहीं है। लोगों के बीच में केवल छल और कपट भरा हुआ। मैया ने कहा देखो लोग होंगे लेकिन हमारे पतिदेव सबसे अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि अपनी सारी लीला बता देते हैं। जब भगवान उनको मन में अंदर भीतर जब दर्शन देते हैं तो उस दर्शन को भी हमको बता देते हैं।
भगवान का दर्शन हो, भाव में ही हो, स्वप्न में हो, किसी को बताना नहीं चाहिए, उस भाव को छुपा कर रखना चाहिए। पर वह भाव भी हमसे कह देते हैं। उसके बाद गुरु मंत्र जो उनको प्राप्त हुआ, वह गुरु मंत्र भी उन्होंने हमें बता दिया। उन्होंने हमसे कुछ गुप्त रखा ही नहीं। इतना सुनते ही नारद जी ने कहा, अच्छा कुछ गुप्त नहीं रखा तो ये बताइए, जो भोले बाबा मुंडों की माला पहने, ये माला किसकी है भला? इसमें मुंड जो लगे हुए हैं किसके हैं? इतना सुनते पार्वती मैया ने कहा कि अरे ये मुंड की माला का राज तो हमको नहीं मालूम है, किसकी माला पहने। इतना कह करके नारद जी ने कहा, ठीक है मैया मैं चलता हूँ, प्रणाम। और प्रणाम करके चल दिए। जब प्रणाम करके चल दिए, अब पार्वती मैया इधर विचार में कि किसकी माला पहनी होगी, और आज तक बताया भी नहीं कि चलो बताया तक नहीं। इतनी बड़ी बात गुप्त रख ली। दिन रात जिस मुंड माला को पहनते उस माला के विषय में नहीं पहुंचे। अब सारे आभूषण श्रृंगार उतारा, और श्रृंगार उतार करके पहले होता था एक कमरा होता था, कोप भवन। जब घर की स्त्रियां क्रोधित होती थी तो कोप भवन में चली जाती थी। आजकल तो हर रूम कोप भवन हो गया। पहले गुस्सा करने के लिए भी एक रूम हुआ करता था, उस रूम में जाकर के व्यक्ति गुस्सा करे, सब तरफ गुस्सा न करे। क्यों? क्योंकि सब तरफ वातावरण फिर उसी प्रकार होगा। इसलिए क्रोध भी करो तो एकांत में, ऐसी जगह में कि उस क्रोध का विस्तार ना हो पाए। अग्नि लगती है तो उसमें कुछ ऐसा स्पर्श ना हो कि जल जाए। तो क्रोध के समय भी यह ध्यान रखना चाहिए। अब भगवान शिव जी का आगमन हुआ। जैसे शिव जी आए, इन्होंने घर देखा, पूरा चारों तरफ कहीं नहीं, तो समझ गए कि आज मैया नाराज है। तो बाबा पहुंच गए कहाँ? कोप भवन में। जाकर पूछा कि आप क्रोधित क्यों हैं, क्या हुआ? अब पार्वती मैया ने कहा कि आप बहुत बड़े कपटी हैं, आपके जैसा कपटी मैंने देखा ही नहीं, इतना कपट भरा हुआ है आपके भीतर। भगवान ने कहा कि बताओ तो सही हुआ क्या? पार्वती मैया ने कहा कि देखो, आप ये जो माला पहनकर रखे हो, ये किसकी माला है? पहले इस माला के विषय में बताओ, फिर मैं बताती हूँ। भोले बाबा ने कहा, ये मुंडों की माला तो आपकी ही है। जब संसार में आती हैं और संसार को त्यागती हैं, तब एक माला इसमें मैं एक गुड़िया पिरो लेता हूँ। इतना सुनते ही पार्वती मैया ने कहा, वाह भोले बाबा, अभी तो केवल झूठे थे, अब तो एकदम झूठे कहला गए। अब इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार संसार को छोड़ती हूँ, और बार बार आप जीवित रहते हो, आपको कुछ नहीं होता। मैं बार बार जन्म मरण के चक्कर में लगी हुई हूँ। भोले बाबा ने कहा कि मैंने एक अमर कथा सुन रखी है, उस अमर कथा को सुनने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। जैसे इतना सुना तो पार्वती मैया कहने लगी, वाह भोले बाबा, आपको वह कथा मालूम है, लेकिन आपने वह कथा आज तक मुझे नहीं बताई। मैं जन्म मरण के चक्कर में लगी हुई हूँ और आपने वह कथा मुझे बताई ही नहीं। अगर आपके भीतर प्रेम होता तो आप हमें वह कथा कह देते, पर आपके भीतर वह भाव ही नहीं है। इतना सुनते ही भोले बाबा ने कहा कि देखो, वह बड़ी गुप्त कथा है, सबको नहीं बताई जाती। पार्वती मैया ने कहा कि सबको बताई नहीं जाती, पर अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को तो बता सकते हो। भोले बाबा ने कहा ठीक है, क्रोध तो शांत करना ही था, कैसे शांत करें? कहा कि चलो कथा ही सुनाई देंगे। कथा सुनाने के लिए एक सुंदर गुफा में गए। वहीं पर एक शुक के, एक तोते के अंडे के रूप में वहां पर वो कलवाक जो थे शुकदेव, उनका आगमन हो गया। भोले बाबा ने सुंदर एक गुफा देखी, उसी गुफा के अंदर शुकदेव विराजमान थे, और भगवान शिव ने अपने प्रचंड त्रिशूल को जैसे छोड़ा तो अंदर के जितने जीव जंतु थे वह सब उड़ गए। जोर की हवा चली और सारे उड़ के बाहर निकल गए, और उस हवा में ही वह अंडा जो था वह गिर कर में टूट गया। अब भगवान ने कहा, ये 7 दिन की कथा है, और जब हम भगवान की कथा कहते हैं तो हम नेत्र बंद करके कथा कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका स्मरण करते हैं, उसको मन में ध्यान करते हैं।
हम वह दृश्य देखते हैं जो कथा कहते हैं ना, वह दृश्य हम मन में देखते हैं। माता पार्वती ने कहा ठीक, अब क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब जब बीच बीच में तुम ना ओम ओम कहते रहना, तो हमें पता लगता रहेगा कि आप भगवान की कथा सुन रही हो। पार्वती मैया ने कहा ठीक है। भगवान की कथा प्रारंभ हुई। पहला दिन हुआ तो वह जो जीव गिरा हुआ था, टूट गया था, उसमें प्राण आ गया। दूसरे दिन वह सुनना चालू कर दिया। तीसरे दिन वह लगभग बोलना भी सीख गया। जैसे चौथा दिन हुआ तो पार्वती मैया को नींद आ गई। अच्छा, उस सुख को बड़ा आनंद आ रहा था, उस कथा को सुन के उसको सुख मिल रहा था। उसने कहा कि अगर ओम नहीं बोला गया तो दिक्कत हो जाएगी, भगवान की कथा रुक जाएगी। तो सुख का स्वभाव होता है नकल करने का, जो आप बोलो वह बोलने का वह प्रयास करता है। वह इतने दिन से सुने जा रहा था, उसने भी अब ओम कहना प्रारंभ कर दिया। बीच बीच में जैसे पार्वती मैया सो गई तो वो भी ओम ओम कहना चालू कर दिया, ताकि भगवान की कथा चलती रहे। अच्छा, यह बैठा कहाँ था? शिव जी जहाँ कथा सुना रहे थे उनके पीछे वह अंडा गिरा था, वहीं पर प्राण आया। अब जैसे ही 7 दिवस की कथा पूर्ण हुई, वैसे ही भगवान ने जोर से जयकारा लगाया, बोली बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही जयकारा लगाया वैसे ही पार्वती मैया की नींद खुल गई। तो पार्वती मैया ने कहा कि अरे प्रभु, फिर जन्म के बाद क्या हुआ? जैसे ही इतना कहा तो शिव जी सोचने लगे कि अरे तुम सो रही थी तो कथा कौन सुन रहा था? अरे अगर कथा सुन भी रहा था तो सामने बैठकर सुनना था। जब पीछे देखा तो सुख बैठा था। क्रोध में भर गए कि जब कथा सुन रहे तो पीछे बैठ करके नहीं। क्यों? क्योंकि जब पीछे बैठ करके कथा सुनी जाती है वह कथा की चोरी कहलाती है। अगर सामने बैठो तो वह विद्या, वह कथा आपको सुनाई गई है, लेकिन अगर आप पीछे बैठ करके कथा सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि आपने उस कथा की चोरी की। भगवान इस कारण क्रोधित हो गए और वह सुख को जब भगवान ने देखा तो मन ही मन गदगद हो जा रहा। अब भगवान ने जैसे देखा तो प्रचंड त्रिशूल उसके पीछे छोड़ दिया। अब वह सुख उड़ना प्रारंभ कर दिया। उड़ते उड़ते वह वेद व्यास जी के घर की ओर चला गया और वहां पर जो वेद व्यास जी की जो पत्नी थी उनका नाम था आरुणी। उन्होंने जैसे ही जो वहां ली वैसे ही वह सुख नन्हा सा सुख मुख के भीतर चला गया। जैसे ही मुख के भीतर गया तो वह प्रचंड त्रिशूल आ गया आश्रम के पास। वेद व्यास जी भगवान शिव के परमोपासक थे। अब उनका प्रचंड त्रिशूल किसी नर दोष को मार नहीं सकता, इसलिए त्रिशूल वहीं पर खड़ा हो गया। पीछे से भगवान शिव पहुंचे, कहे कहाँ गया जिसने मेरी कथा की चोरी की? वेद व्यास जी ने कहा कि प्रभु, वो तो मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गया और ऐसी क्या चोरी कर ली उसने? भगवान शिव ने बताया कि अमर कथा की चोरी की है, इसलिए उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। इतना सुनते ही वेद व्यास जी ने कहा कि प्रभु, अमर कथा तो उसने श्रवण कर ली और अमर कथा का फल क्या है यह बताइए। अमर कथा का फल क्या है? जैसे इतना कहा तो शिव जी ने कहा कि अमर कथा का फल यह है कि जो उस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इतना सुनते ही वेद व्यास जी ने कहा कि प्रभु, जब वह अमर हो गया तो मरेगा नहीं, और जब मरेगा नहीं तो मारने का कोई अर्थ नहीं। अब वह बालक उसी गर्भ में रहने लगा। भगवान शिव को प्रणाम किया वेद व्यास जी ने और वहां से शिव जी चले गए। अब वह बालक उन माता आरुणी के गर्भ में रहने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे 12 वर्ष हो गए। 12 वर्षों तक वह गर्भ बना रह गया। एक दिन आश्रम के कुछ बच्चे श्लोकों का गायन कर रहे थे। श्लोकों का गायन करते करते कहीं पर त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो गर्भ के भीतर से आवाज आई कि यह श्लोक ऐसा नहीं, इसे ऐसे पढ़ा जाएगा। उस समय वेद व्यास जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, आप हैं कौन? आप बाहर क्यों नहीं आते? इतना सुनते ही सुखदेव जी ने कहा कि एक प्रकार से गर्भ में रहने के कारण तो आपका पुत्र हूँ, परंतु मैं इस गर्भ से इसलिए बाहर नहीं आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर इस गर्भ से बाहर आया तो भगवान की जो माया है ना, वह मुझे घेर लेगी, पकड़ लेगी। अगर
माया ने मुझे पकड़ लिया तो भगवान के भजन से मैं विमुख हो जाऊंगा। इतना सुनते ही वेद व्यास जी ने कहा कि आप बाहर आइए, मैं आपको वचन देता हूं कि भगवान की जो माया है वह आपको नहीं घेरेगी। जैसे इतना कहा तो अंदर से भीतर से आवाज आई कि आपके वचन कैसे मान ले, जिसकी माया है वह हमें वचन दे तब तो हम बात मान ले। वेद व्यास जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु गर्भ में प्रविष्ट होकर के वचन देते हैं, बालक का स्वरूप देते हैं। दो लोग ही हैं संसार में जिसने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया, एक सुखदेव जी, एक राजा परीक्षित। सुखदेव जी ही राजा परीक्षित को भगवान की कथा और भागवत कथा सुना रहे। तो गर्भ में दर्शन दिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हमारी माया तुमको नहीं गिरेगी। फिर भी सुखदेव जी महाराज ने कहा ठीक है, आपकी बात मानते हैं, पर जैसे ही अवतार होगा, जैसे ही जन्म होगा, जन्म लेते ही मैं निकल जाऊंगा वन की ओर, मुझे रुकना नहीं है। व्यास जी ने कहा ठीक है, आप चले जाइए। जन्म हुआ, जन्म होते ही अपनी नाल को हाथ में लेकर के सुखदेव जी महाराज वन की ओर जाने लगे। वन की ओर जाने लगे, पीछे वेद व्यास जी हा पुत्र हा बेटा रुको रुको कह करके जा रहे हैं। उनकी कोई संतान नहीं थी, एक संतान यही सुखदेव जी महाराज हुए। तो हा बेटा करके पीछे पीछे चल रहे हैं। एक सरोवर आया, वहां पर देवांगनाएं स्नान कर रही थी, पर वहां से सुखदेव जी महाराज, जन्म हुआ है 12 वर्ष का बालक, नग्न अवस्था में केवल अपनी नाल को हाथ में पकड़े हुए निकल गए। देवांगनाएं बाहर नहीं आई। जैसे ही वेद व्यास जी जो सैकड़ों वर्ष के वहां से निकले तो देवांगनाएं वहां से हटने लगी। तो प्रश्न किया कि आप उस नव युवक को देख करके नहीं हटी और मैं आपके दादा परदादा की उम्र का हूं, आप मुझे देखकर लजाती हो, आप मेरी नाती पोती जैसी हो। तो उन देवांगनाओं ने कहा कि यह जो गया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, परम योगी। उसे तो इस चीज का ज्ञान नहीं है कि कौन नर है कौन मादा, वह कौन है इसके विषय में भी ज्ञान नहीं है। और पीछे पीछे हा पुत्र कह करके वेद व्यास जी जा रहे हैं और वृक्ष तन्मय होने के कारण मानो वृक्ष भी कह रहे हैं कि प्रभु इसके आप पीछे जा रहे हो ना, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रे तन्मय तया तरवो विदेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। वह सर्वभूत हृदय है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, परम योगी। ऐसे परम योगी श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी प्रणाम करते हैं। अब सूत जी महाराज ने 6 प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए। पहला प्रश्न क्या था कि किम श्रेयः, कल्याण कैसे हो। तो पहले प्रश्न का उत्तर दिया, कल्याण भगवान के नाम स्मरण से होता है। केवल कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग में केवल नाम ही पर्याप्त है। कोई खूब बड़ा यज्ञ, कोई दान, कोई विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं।
केवल नाम स्मरण, केवल नाम कीर्तन से ही कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरम तारा। केवल भगवान के नाम को स्मरण करके ही व्यक्ति इस भव सागर से पार हो जाता है। दूसरी बात क्या पूछा कि शास्त्र सारः कह, शास्त्रों का सार क्या है। इस शास्त्र के विषय में, इस सार के विषय में भी कहिए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शास्त्रों का सार जो है वह भागवत है। यह भागवत जो है यह सारे शास्त्रों का सार है। तीसरा प्रश्न किया कि स्वावतार से प्रयोजन, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। तो भगवान सृष्टि की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेकर के उनके साथ लीलाएं करते हैं। उनके मन के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए लीलाएं करते हैं। चौथा प्रश्न किम कर्म, भगवान जब अवतार लेते हैं तो अवतार लेकर के कौन कौन से वह लीलाएं करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया कि भगवान अवतार लेते हैं तो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने की लीला करते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न किया कि के अवतार, कितने अवतार हैं। अवतारों के विषय में यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान के 24 अवतार हैं, जिसमें से प्रधान मुख्य जो अवतार हैं राम और कृष्ण। अच्छा, इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है। लोग पुराने हमारे संतों ने कहा है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। भगवान जो श्री राम है इनके जो नेत्र है ना यह बड़े गंभीर हैं। राम जी बड़े गंभीर हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और कृष्ण जी के नयनों में अंतर है, बस दोनों की आंखों में अंतर है। और कृष्ण जी थोड़ा नटखट स्वभाव के हैं, इसलिए थोड़ा नटखट से जाने पड़ते हैं। नेत्र से ही समझ में आ जाता है कि चपल है, चालाक है। विवाह के बिहारी लाल की जय। छठवां कि धर्म कह शरण गता, धर्म अंत में किसकी शरण में जाता है, किसके पास जाता है। यहाँ पर वर्णन आता है कि धर्म जो है भगवान की शरण में जाता है। पृथ्वी गौ का रूप धारण करती है, धर्म बछड़े का रूप धारण करता है, भगवान के सम्मुख जाते हैं, तब भगवान लीला करते हैं और दोनों का कल्याण करते हैं। वेद व्यास जी, अब वेद व्यास जी के विषय में जान ले कि वेद व्यास जी हैं कौन, इन्होंने क्यों अवतार लिया, इन्होंने क्यों एक वेद के 4 वेद बनाए, इन्होंने क्यों इतनी सारी रचनाएं करी, इनके विषय में जान ले। जो वेद व्यास जी हैं यह कृष्ण द्वैपायन नाम से जाने जाते हैं। ये दूसरे कृष्ण ही हैं इस धरती, और इनका जन्म जब है तो द्वापर के अंत में हुआ। इन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि अब आने वाला जो कलयुग है वह महाकलयुग है, साधारण कलयुग नहीं है, बहुत बड़ा कलयुग है। और इस कलयुग में व्यक्ति भगवान की भक्ति से भगवान से दूर हो जाएगा। भगवान से दूर हो जाएगा तो किस प्रकार जोड़ा जाए। तो ग्रंथ जो है वह ग्रंथ जितने बड़े रहेंगे उतना पढ़ने में कठिन रहेंगे, उतनी समस्या जाएगी। तो पहले ग्रंथों को छोटा किया, एक वेद को 4 वेदों में विभाजित किया, 4 रूप में विभाजित किया। उसके बाद 17 पुराणों की रचना कर दी। फिर भी मन में असंतोष था, मन में संतुष्टि नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि उनके मन में भाव रह रहा था कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ ऐसा है जो छूट गया। मैंने बहुत रचना की, सुंदर भगवान की कथाओं का वर्णन किया, शिव जी के, विष्णु जी के, पर कुछ छूट रहा है। कभी अच्छा व्यक्ति जो होता है ना, इसके भीतर जो भिक्षा प्राप्त पात्र होता है भिखारियों के पास, वो भिक्षा पात्र एक बार भर सकता है,
लोग दान करें ना तो वह भिक्षा पात्र घर जाएगा, लेकिन ये जो मनुष्य के शरीर में इच्छा पात्र है, इच्छाएं रहती है ना, वह इच्छा कभी शांत नहीं होती। वही वेद व्यास जी के साथ था, उनके मन की इच्छा नहीं हो पा रही थी पूरी उम्र, उनके मन में यह भाव था कि कुछ तो छूट रहा है। उसी समय वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आते हैं, नारद जी आकर के कहने लगे कि आप बड़े उदास जान पड़ते हो, ऐसा क्या कारण है? आप इतने विद्वान हो पर आपके मुख में यह जो उदासी है ना, यह उदासी अच्छी नहीं लगती। तो आप बताइए, आप इतने उदास क्यों हैं? इतना सुनते ही नारद जी के सामने हाथ जोड़ करके वेद व्यास जी ने कहा कि प्रभु, मैंने संसार में रचनाएं तो इतनी कर दी, भगवान की भक्ति के लिए इतना कुछ लिख दिया कि व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मन में एक असंतोष है कि अब कुछ तो छूट गया है। इतना सुनते ही नारद जी ने कहा कि छूटा तो है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं छूटी। और सुंदर नारद जी ने वहीं पर चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दे दिया, उस 4 श्लोक की कथा को कह दिया, चतुर्श्लोकी भागवत कह दिया। अच्छा, नारद का अर्थ क्या है? नारद ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद जिसकी बात कभी रद्द ही ना हो वही नारद है। नारद कोई उपहास का विषय, हंसी का विषय नहीं है। नारद जी परम विद्वान है। आज भी प्रमाण है कि जिसने भगवान नारद जी का दर्शन कर लिया, उसे भगवान के दर्शन हो ही गए। ध्रुव जी ने दर्शन किया तो भगवान की प्राप्ति हुई, उनको प्रहलाद जी ने दर्शन किया तो भगवान की प्राप्ति हुई। जिससे जिससे नारद जी मिले उनका कल्याण कर दिया। यही परम वैष्णव का स्वभाव है, सबका कल्याण करने वाला वैष्णव होता है, अपना केवल नहीं सबका। हमारे यजमान भी कथा सुन रहे हैं तो केवल अपना कल्याण नहीं कर रहे, इसके साथ साथ आप सबका भी बैठा करके कथा सुना, दुनिया साउंड लगवाया ताकि गांव वालों का भी कल्याण हो। अरे एक शब्द ही कान में पड़े, भागवत ऐसी कथा है कि एक शब्द मात्र पढ़ने से कल्याण कर दे। तो जो सुंदर बैठ करके भगवान की कथा सुने उसका कल्याण कैसे न होगा? कल्याण तो निश्चित ही है। तो सुंदर चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद अपनी पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। नारद जी ने कहा कि मुझ जैसे अभागे को भी संतों के कारण ही भगवान की कृपा प्राप्त हुई। संत जब कृपा करते हैं ना तो भगवान की भक्ति सहज, भगवान सहज प्राप्त हो जाते हैं, भगवान भी सहज प्राप्त हो जाते हैं। फिर कठिनाई है ना जीवन में, वह कठिनाई नहीं रह जाती। इतना सुनते ही वेद व्यास जी ने कहा कि प्रभु अपनी कथा कहिए। नारद जी ने कहा कि पूर्व जन्म में मेरा नाम रामदास था, मैं एक दासी पुत्र था, अर्थात दासी का पुत्र था। मेरे पिता की मृत्यु अल्पायु में हो गई। मैं अपनी माँ के साथ ही रहा करता था और मेरी माँ दासी का कार्य करती थी, दासी यहाँ वहाँ दासत्व करती थी। जहाँ पर जैसी व्यवस्था मिल जाए दासत्व करके जो भोजन मिल जाए उसी से हमारा घर जीवन यापन होता है। एक समय आया हमारे गांव में कल्पवास के उद्देश्य से कुछ संत जन रुक गए। बड़े बड़े सेठों ने उन्हें रोक लिया, रुक करके वह कल्पवास करने लगे। उसी समय हमको वहां पर सेवा में लगा दिया गया, अर्थात माता जाकर सेवा करना, गौ दोहन करना और उनकी व्यवस्था करना। मैया साथ में कार्य करने लगी तो साथ में मैं भी चला जाता, मैं नन्हा था तो साथ में चला जाता था। और जाकर के अब क्या करें तो बाबा जी लोगों के पास, संतों के पास बैठ करके भगवान की कथा, भगवान के नाम का कीर्तन करता था। धीरे धीरे मेरा कीर्तन में मन लगने लगा, भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में मेरा मन जो है लगने लगा। अब मैंने घर जाना भी बंद कर दिया, मैं घर भी नहीं जाता था मैया के साथ, मैं उन्हीं संतों के साथ पड़ा रहता था।
धीरे धीरे 1 मास पूर्ण हुआ। अब संतों के जाने का जब समय आया तो मैंने कहा कि आपके साथ मैं भी चलूं। संतों ने कहा कि देखो तुम्हारी एक मैया है, अगर तुम मैया से आदेश लेकर के आ जाओ तो हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। और नन्हा सा बालक रामदास गया और जाकर मैया से कहा कि माँ मैं बाबा जी लोग के साथ चला जाऊं। मैया के मन में तो यह भाव प्रकट हो गया, भय आ गया कि एक ही तो पुत्र है और यह भी अगर संसार में गृहस्थी में नहीं रहा तो मेरा तो वंश खत्म हो जाएगा, और वृद्धावस्था में मेरी सेवा कौन करेगा। उन्होंने चुप्पे से जाकर शांति से ही उन संतों के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु अगर मेरा बेटा आपसे जाने की आज्ञा, हम आपके साथ जाने की जिद करता है तो आप उन्हें मना कर देना, कह देना कि जब तक माँ जीवित है तब तक माँ की सेवा करो, उसके बाद आना। संतों ने भी ऐसा किया। उस नन्हे से बालक रामदास को कह दिया कि जब तक तुम्हारी माँ जीवित है ना तब तक तुम माँ की सेवा करो, उसके बाद फिर आ जाना। अब वह कीर्तन मन में बैठ गया था। जितने घंटे भगवान का कीर्तन संतों के साथ करते थे उससे ज्यादा कीर्तन बढ़ गया। दिन रात कीर्तन चलने लगा तो माँ के मन में भाव आया कि अभी इसके अंदर का भूत गया नहीं संत बनने का, अभी से क्या किया जाए। तो काम बताने लगी मैया कि कुछ काम करो। जैसे काम से निवृत्त होता तो बैठकर भगवान से प्रार्थना करता। वह नन्हा सा बालक की भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसने भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन करना प्रारंभ किया कि माँ मेरी मर जाए, प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी माँ मर जाए और आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। एक दिन उस बालक रामदास की माँ गौ दोहन कर रही थी। उसी समय एक सर्प आता है और सर्प ने माँ को डस दिया और माँ की वहीं पर मृत्यु हो गई। आज उस बालक रामदास के नेत्रों से 2 प्रकार के अश्रु निकल रहे हैं, एक तरफ से गर्म, एक तरफ से ठंडा। गर्म आंसू निकलता है जब व्यक्ति दुखी होता है, जब खूब दुख में रहेगा तो उसके नेत्रों से गर्म जल निकलेगा, जब प्रसन्न होगा तो ठंडा जल, शीतल जल निकलेगा। खुशी के आंसू ठंडे होते। संतों ने कहा कि ये गर्म और ठंडी आंसू निकलने का कारण क्या। तो यहाँ पर संत वर्णन करते हैं कि इसका कारण यह है कि एक मन तो यह कर रहा है कि अब तो छुट्टी हुई, संसार से छुट्टी हुई, अब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर दूसरा भाव दुख का कारण यह है कि एक ही तो माँ थी, माँ ही तो थी पूरे संसार में, और तो कोई था नहीं अपना, माँ ही नहीं रही। तो माँ के मृत्यु का भी दुख है पर भगवान की प्राप्ति का भी सुख। माँ का अंतिम संस्कार किया, संपूर्ण कर्म करने के बाद, उनका क्रियाकर्म करने के बाद सीधे उन संतों के पास चले गए, गुरु दीक्षा ली और जाकर के भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। और कीर्तन करते करते ही शरीर का त्याग कर दिया। और नारद जी कहते हैं कि जब मैंने शरीर त्यागा तो जब दूसरा शरीर मिला तो मुझे ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म मिला। यह जो बीड़ा प्राप्त हुई है, जिससे मैं दिन भर नारायण नारायण जपता हूँ, यह बीड़ा भी मुझे भगवान विष्णु ने दिया। सुंदर नारद जी ने चतुश्लोक 4 श्लोक के भागवत का दान दिया और वहां से चले गए। वेद व्यास जी ने रचना प्रारंभ किया, उस 4 श्लोक को उन्होंने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया, 12 स्कंद बनाए और 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, इतनी रचना कर दी। अच्छा, कुछ संत जनों ने बड़ा परेशान, उनके मन में यह जिज्ञासा हुई कि कितने अक्षर हैं, अक्षर भी गिन लिया जाए। तो खूब परेशान होकर के जब गिनती लगाई तो जो संख्या आई अक्षरों की तो 5,76,663 अक्षर हैं इस भागवत कथा में। सभी ग्रंथों का संभाषण है इसमें। इसका आरंभ जो है ब्रह्म सूत्र से हुआ है। भगवान की यह मंगल प्रदायनी कथा है। इसको भगवान का वांगमय स्वरूप कहा जाता है, शाब्दिक स्वरूप कहा जाता है। भगवान इस भागवत में शब्द रूप में विराजमान है।
शब्द के रूप में भगवान इस कथा में विराजमान है। सुंदर कितनी रचना कर दी। अब सुखदेव जी महाराज ने रचना, वेद व्यास जी ने रचना तो कर दी, पर इसके लिए श्रेष्ठ व्यक्ति चाहिए। जब व्यक्ति कुछ बनाता है, अच्छा बनाया, मान लो खीर ही बनाया, तो जब सामने किसी को परोसना है तो परोसने के लिए क्या चाहिए? पात्र। पात्र अर्थात कटोरी, बर्तन। लोकल भाषा में, आपकी भाषा में बर्तन, हमारी भाषा में पात्र। तो पात्र के भी अनेक अर्थ बनेंगे। पात्र योग्य भी होता है। तो उसी प्रकार यह जो कथा की रचना की, इस रचना के लिए कोई योग्य व्यक्ति चाहिए था जो सबको यह कथा बांट सके। अगर संसार में लगा होगा तो संसार में ही लगा रह जाएगा, भगवान की कथा कैसे सुनाएगा लोगों को? भगवान की कथा का विस्तार करना है ना। तो इसके लिए कौन? तो सर्वप्रथम उनके मन में भाव आया कि मेरा जो पुत्र रूपी वह जो बालक है शुकदेव, उनका स्मरण किया जाए, उनका ध्यान किया जाए, वही हमारा कल्याण है। सुखदेव जी महाराज अब आएंगे नहीं ऐसे। सुखदेव जी के लिए क्या किया जाए? सुखदेव जी के लिए उन्होंने कहा, क्या किया कि अपने शिष्यों को सुंदर श्रीमद् भागवत कथा की रचनाओं के कुछ श्लोक याद करा दिए और श्लोक याद करा करके वन में भेज दिया। किस वन में? जहां पर सुखदेव जी गए थे तपस्या करने, भेज दिया और कहा कि आप जाना और जाकर के इस लकड़ी बिनने गए थे, कहा कि जहां जहां लकड़ी बिनने जाना वहां वहां यह श्लोक का गायन करते रहे। सुंदर शिष्य उन श्लोकों को याद करते हैं, श्लोक को याद करते हैं और सीधे वन में चले गए और जाकर के सुंदर गायन कर रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रां वेणोधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्रस्विषीदगीर्तिः। सुंदर वराहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती चमाला। वर्णन कर दिया स्वरूप का। वराहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार, कान में पुष्प कनेर का लगाए हुए, सुंदर घुंघराले बाल, सुंदर दिव्य शरीर से, सुगंधित शरीर से विराजमान। वैजयंती चमाला, वैजयंती की माला धारण किए हुए। यह श्लोक जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने सुना तो उनका जो ध्यान था वह टूट गया। उनके मन में यह भाव आने लगा, कितना सुंदर कौन है, किसकी चर्चा है? वराहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं। पर दूसरा भाव मन में तुरंत आ गया कि कोई इतना सुंदर होगा तो घमंडी भी होगा। वही, क्योंकि श्री किसी को प्राप्त हो जाए, श्री कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, एक धन, एक वैभव और एक विद्या। ये तीनों श्री किसी को प्राप्त हो जाए या एक एक भी प्राप्त हो जाए तो घमंड आ जाएगा। खूब विद्वान हो गया तो घमंड, खूब पैसा मिल गया तो घमंड, और खूब सुंदर हो गया तो घमंड। तो सुखदेव जी महाराज के मन में भाव आया कि कोई इतना सुंदर होगा तो घमंडी होगा पक्का। तो उन्होंने कहा कि जाना उचित नहीं है, पूछना उचित नहीं है। पुनः बैठ गए। शिष्य गए, जाकर के यह बताया कि वेदव्यास जी वहां पर उठे पर पुनः बैठ गए। वेदव्यास जी ने ध्यान किया, रे कारण यह है। अब दूसरा श्लोक याद कराया और दूसरा श्लोक याद करा के पुनः जंगल भेज दिया, वन में अपने शिष्यों को भेज दिया कि जाओ और जाकर के इस श्लोक का गायन करना। दूत वो जो शिष्य थे तो पहुंच गए और जाकर के दूसरे श्लोक का गायन करने लगे। अहो बकीयम स्तनकालकूटम
जिह्वास्ययापायदाप्यसात्वी लेभे गतिन्दात्र्यचितां तोन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। इसी श्लोक का वर्णन यह है कि भगवान कृष्ण ने पूतना जो स्तनों में विष लगाकर भगवान को मारने आई थी, स्तन पान कराकर के मारने के प्रयास से आई थी, वह जो स्तनों में कालकूट विष लगाकर मारने आई थी उसको भी माता की गति प्रदान की। अहो बकीय स्तन कालकूट, स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार किया, उसका भी कल्याण किया। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने इतना सुना तो उनसे रहा नहीं गया। इतना कोई सुंदर है तो इतना अच्छा भी है, उसका स्वभाव भी इतना अच्छा है, तो इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं हो सकता। जैसे इतना सुना तो सुंदर भाव मन में आया, शिष्यों से प्रश्न किया कि आप यह जो श्लोकों का गायन कर रहे हैं, यह श्लोकों का गायन किसके विषय में है? कौन है इतना सुंदर, कौन है इतना दयालु? इतना सुनते ही शिष्यों ने कहा कि अगर इनके बारे में और कुछ जानना है तो चलिए, हमारे गुरु जी को पता है, यह श्लोकों की जो रचना है यह हमारे गुरु जी ने की। सुखदेव जी जाने को तैयार हो गए। सुखदेव जी वहां पर तुरंत पहुंचे और जब वेद व्यास जी ने उनको ब्रह्मचारी देखा तो सुंदर उनका नमस्कार किया, कोपीन पहनाई अर्थात लंगोट पहनाया और जनेऊ धारण कराया। अब दूसरा प्रश्न किया स्वामी ने कि प्रभु इस कथा को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को क्यों किया? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उनको सुनाना पड़ गया? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि कौरवों और पांडवों के युद्ध के बाद चारों तरफ जो है एकदम शांति हो गई थी, चारों तरफ शांति हो गई, कोई जीवित ही नहीं रहा। दुर्योधन जो था वह मृत्युशैया मानो मृत्युशैया में पड़ा था। भीमसेन ने उनकी जंघा तोड़ दी और जंघा तोड़ करके वहीं पर उसी अवस्था में छोड़कर चले गए। मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, मानो मरने ही वाला है। उसी समय अश्वत्थामा जी का आगमन हुआ। अश्वत्थामा कौन? अश्वत्थामा कौन? तो अश्वत्थामा दुर्योधन के अच्छे मित्र, बहुत अच्छे मित्र थे। तो जाकर के प्रश्न किया कि अब तुम्हारे मन को शांति कैसे मिलेगी? अश्वत्थामा ने पूछा। दुर्योधन ने कहा कि अगर मैं उन पांचों पांडवों के शीशों को कटा हुआ देख लूं तो मेरे मन को शांति हो जाएगी और मैं प्रसन्न होकर के मर सकूंगा। मेरी केवल इतनी इच्छा है। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। रात्रि में जहां पर पांडव सोते थे, आज भगवान ने पांडवों को अपने कक्ष में बुला लिया और वहीं पर सुंदर चर्चा चलने लगी। और जहां पर पांडव सोते थे वहां पांडवों के पांचों पुत्रों को सुला दिया। रात्रि में अंधेरे में अश्वत्थामा जाता है और उन पांचों पांडवों के पुत्रों को के सर को काट कर लाता है और थाल में सजाकर अश्वत्थामा के सामने देता है और कहता है, ये जैसे ही उस थाल से वस्त्र को हटाकर देखा, दुर्योधन रुदन करने लगा कि मेरे पूरे वंश में तिलांजलि देने वाले, हम सबको पितरों को जल देने वाले यही तो 5 बचे, तुमने पांचों को भी मार दिया। और रुदन करते हुए दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया। अपने जब प्राण त्याग दिए तो इधर सुबह द्रौपदी जब उठती है और कक्ष में जाती है तो अपने पुत्रों के पांचों पुत्रों के सरों को कटा हुआ देखकर रुदन करने लगा।
कि मेरे 5 पुत्र थे, पांचों का शीश किसी ने काटा, बचा अब अश्वत्थामा जी बचा है, इसके अलावा कोई कुछ कर दिया। अर्जुन तुरंत क्रोधित हो गया और गुस्से में आकर के अपने गांडीव को उठा लिया और दौड़ पड़ा कि मेरे पुत्रों के वध करने वाले को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही क्रोध में आते देखा तो वैसे ही अश्वत्थामा भी तुरंत ब्रह्मास्त्र उठा लिया और ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन। अब अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह मन में उसके भय आया। अर्जुन से हमें यह सीखना चाहिए कि जब मन में जीवन में कोई एक ऐसी स्थिति आ जाए तो करना, तो अर्जुन तुरंत भगवान के चरणों में गिर गए, मानो कह रहे हैं कि मैं क्यों घबराऊं, यह जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है ना, यह आने तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, मैं क्यों घबराऊं। क्यों? क्योंकि मेरा नाता जो है, मेरा जो रिश्ता है वह मेरे भगवान के साथ है, मेरे गुरु के साथ है। भगवान के चरणों में गिर गए। आइए हम सब भी मन में वह भाव प्रकट करते हैं कि हम क्यों घबराएं, जब भगवान हमारे हैं और हम भगवान के। मन में जिस दिन यह भाव आ जाता है कि हम भगवान के हैं, उस दिन आपकी सारी समस्याओं का हल भगवान, आपके सारे कष्टों को दूर करने वाले भगवान। के बिहारी लाल की जय। मेरी जीवन गाड़ी मेरी जीवन गाड़ी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी जीवन गाड़ी मेरी जीवन गाड़ी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जय हो जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम मेरे जीवन का हर दम ये मुझ पर अपना, हर दम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। तो घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। तो घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जय हो
चमत्कार। हर पल मुझको ये भी रहा समान, श्याम कृपा से हूँ मैं माला माल। जिसके ये लायक नहीं है, जिसके ये लायक ही नहीं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है, मेरा तो श्याम से नाता है। के बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। सुंदर स्तुति करने लगे भगवान की। सुंदर अर्जुन जी सुंदर स्तुति की और चरणों में गिर करके कृष्ण कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमानानां पवनो घोष संस्कृतः। भगवान के चरणों में जैसे गिरे तो भगवान ने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया कि देखो यह जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं, इसका उपाय तुम्हारे पास ही है। तुम्हें भी वह विद्या पता है जो विद्या अश्वत्थामा को पता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तुरंत अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर वहीं पर खत्म हो गए। अब सुंदर अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ ले जाकर के दरबार में बैठा। अब मारने के लिए उद्यत होने लगे। भीम ने कहा इसे मार डालूंगा, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे पुत्रों को मारा। उसी समय द्रौपदी कहने लगी इन्हें मारो मत, मैं यह नहीं चाहती जो पुत्र का वियोग, जो कष्ट मुझे सहना पड़ रहा है वही कष्ट गुरु द्रोण की पत्नी को सहना पड़ेगा, हमारी गुरु माता को सहना पड़ेगा। पुत्र को खोने का कष्ट एक माँ ही समझ सकती है। तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि किसी माँ की को सुनी, इसलिए आप इन्हें मारिए मत, कोई और सजा दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक कहते हैं, जैसे इतना कहा ठीक कहते हो। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु आप एक बार कह रहे हो मार दो, एक बार कहते हो छोड़ दो, तो करें क्या? अगर नहीं मारते तो भी गलत है कि जिसने इतना बड़ा अपराध किया उस अपराधी को हमने यूं ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वह गुरु पुत्र था, ब्राह्मण था। भगवान ने कहा कि अगर ब्राह्मण को मारना है तो उसको मारने का एक तरीका, कोई भी ब्राह्मण हो उसको मारने का सबसे प्रबल तरीका उसकी भरे समाज में बेइज्जती कर दो। जब उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी ना तो मृत समझी है, उसको मृत्यु सम कष्ट होगा। अब क्या किया, आधा सर आधा मूछ मोड़ दिया, निकाल दिया। मड़ी लगी हुई थी मस्तक में, वो मड़ी निकाली और धक्के मार करके वहां से बाहर निकाल दिया। धक्के मार करके निकाला तो मृत्यु सम कष्ट प्राप्त हुआ। उस अपमान को वह सहन नहीं कर पाया और अश्वत्थामा को यह पता था कि अब केवल पूरे वंश को चलाने वाला एक ही है। कौन? अभिमन्यु का पुत्र जो उत्तरा की गर्भ में है, अब वही बचा है और इसने मेरा अपमान किया, अब मैं इसके वंश को ही नहीं रहने दूंगा।
तुरंत पुनः ब्रह्मास्त्र निकाला और अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसकी गर्भ की ओर चला गया। उत्तरा ने जैसे देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो बगल में ससुर खड़े थे, अर्जुन खड़े थे, जिन्होंने पहले अभी कुछ क्षण पहले ही उस ब्रह्मास्त्र को वहीं पर रोका था। पर उत्तरा ने क्या किया, भगवान के चरणों में गिर गई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तुद्वयं परये यत्र मृत्यो परस्परम। भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते, नान्यं तुद्वयं परये यत्र मृत्यो परस्परम। प्रभु, अब जो मेरी मृत्यु है यह मेरे परस्पर जान पड़ती है। मैं आपकी शरण में हूँ, अगर आप रक्षा कर सकते हो तो मेरे इस वंश की रक्षा करना, जो गर्भ में बालक है इसकी रक्षा करना, ताकि सबका वंश चलता है, इनको जल देने वाला कोई हो। तुरंत भगवान के चरणों में गिर गई, ब्रह्मास्त्र आकर लगा। भगवान ने तुरंत एक छोटा सा स्वरूप बनाया, सूक्ष्म स्वरूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। एक रूप से बाहर खड़े होकर के बात कर रहे हैं, हाल चाल ले रहे हैं, दूसरे रूप में अंदर प्रविष्ट होकर के सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को काटा। मैंने बताया ना कि दो लोगों ने ही गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया, बाहर नहीं, गर्भ में, पेट के अंदर भगवान को जाना पड़ा आशीर्वाद देने, दर्शन देने। एक सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने कहा कि जब भगवान आकर स्वयं वचन देंगे तब हम बाहर आएंगे। दूसरे राजा परीक्षित, अच्छा इनका नाम पूर्व में राजा परीक्षित नहीं था, हम आगे अभी बताएंगे इनकी कथा। तो भगवान ने सुंदर उत्तरा की रक्षा की। कुंती जिन्हें जैसे इतना देखा तो चरणों में गिर गई और चरणों में गिर करके प्रार्थना भगवान की स्तुति करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कहा, अरे बुआ आप मुझे क्यों प्रणाम करते हो? कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतत क्लेशनाशाय गोविंदाय। भगवान को जैसे प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि बुआ जी आप हमको क्यों प्रणाम करते हो? आप तुम्हारी बुआ हो, मैं आपका तो लल्ला हूँ, आप मुझे प्रणाम करते हो, मैं भगवान कोई थोड़ी हूँ कि आप मुझे प्रणाम करते हो। और आप फालतू मुझे भगवान मान रहे हो, भगवान थोड़ी, मैं तो आपका भतीजा हूँ। इतना सुनते ही कुंती ने कहा कि मेरे मन में जो भाव है तुम्हारे प्रति वह भाव भगवान का है। आज भगवान ने कहा अच्छा ठीक, कन्हैया ने कहा कि आप मुझे भगवान मानती हो तो आज कुछ मांगो, आज मैं भगवान बन के ही आपको आशीर्वाद दे देता हूँ। चलो आपकी इच्छा के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। सबने क्रमशः मांगना चालू किया। सबसे बड़े युधिष्ठिर थे तो युधिष्ठिर ने मांगा, उनके मन में अच्छा भाव के अनुसार भगवान ने, उनके मन में भाव यह था कि वह अपना छोटा भाई मानते थे। उन्होंने कहा कि मैं कभी सत्य से ना हटूं, मैं सदैव सत्य पर लगा रहूं। इसके बाद भीम ने कहा कि मुझे आपकी याद बनी रहे, मैं सदैव आपको याद करता है। उनके मन में जो भाव है वह मित्र का भाव है, भगवान को अपना मित्र सखा मानते हैं। इसके बाद अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैंने आपको गुरु माना, आपने मुझे गीता का उपदेश दिया, तो मैंने आपको गुरु माना है। मेरे मन में यह जो भाव आपके लिए उत्पन्न हुआ है यह भाव सदैव बना रहे, मैं आपको सदैव गुरु मानता हूं। जीवन में अगर कल्याण करने वाला और सारी समस्याओं को हल करने वाला है कोई तो गुरु है। जो संशय मन में आता है उस संशय को मिटाने वाला है।
अगर वह संशय नहीं मिटा पाता तो गुरु करे। जब अर्जुन को संशय हुआ तो भगवान ने 700 श्लोक में गीता का गायन किया, गीता गाई, गीता का उपदेश दिया और वह गीता का उपदेश देकर के संतुष्ट किया। भगवान चाहते तो एक क्षण में वह सारे कौरव समाप्त हो जाते, पर भगवान ने क्या किया, अर्जुन को आगे किया। यही भाव मन में हमारे होना चाहिए। व्यक्ति जब कुछ हो जाता है ना तो दुखी हो जाता है कि अरे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों। भगवान ने तो ये नहीं कहा कि आप पीछे हटो, भगवान क्या कह रहे हैं, आप चलो, हम आपके साथ हैं, आप अच्छे कर्म तो करो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। भगवान चाहते तो तुरंत युद्ध समाप्त कर देते, पर भगवान ने युद्ध लड़वाया। भगवान के होते हुए परेशान थोड़ी होना पड़ा, लेकिन भगवान ने क्या कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल देना मेरा कार्य है, केवल कर्म करो, आप अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो, आपके कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई संशय नहीं। तो कर्म करना जरूरी है, कर्म करने में कभी कमी ना हो। अब व्यक्ति सोचे कि आलसी बन जाए कि अरे भगवान कृपा कर दे तो हमारे पास भोजन आ जाए, भगवान कृपा कर दे तो पेट बढ़ जाए, भगवान कृपा कर दे तो सब हो जाए। भगवान स्वयं कहते हैं कर्म तो करो, देना मेरा कार्य है। कोई आलसी व्यक्ति ऐसे बैठ के मांगेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन वह कर्म करेगा, कुछ काम करेगा तो उसको भोजन का प्रबंध करना, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना किसका कार्य, भगवान का कार्य। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, उस समय कितने अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ, पर उस आक्रमण से बचाया भगवानी ने, स्वयं जगदम्बा ने दर्शन देकर के उन्हें तलवार प्रदान की। और भी तो थे, किसी को दर्शन नहीं दिया। अभी कुछ वर्षों पहले की बात है, ज्यादा से ज्यादा 200, 250, 500, इससे ज्यादा नहीं, भगवान ने अब प्रकट होकर के दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इस देश की रक्षा करूंगा, मैं अपने राज्य की रक्षा करूंगा। जब व्यक्ति स्वयं सक्षम होने का प्रयास करता है तभी भगवान कृपा करते हैं। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारते रह जाते हैं, देवताओं को बुलाते रह जाते हैं। जिसके मन में आलस होता है, जो कर्म करता है भगवान उसको फल देते ही देते हैं। कोई मन में भाव ले आए कि हाँ हम पढ़वे ना करेंगे, हमारा भगवान कृपा करेंगे, हम पास हो जाएंगे, तो बिना पढ़े बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला। तो कर्म करो, पढ़ो लिखो, तुम्हारा कर्म है, फल देना भगवान का कर्म। तो सदैव अपने कर्म में व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। सुभद्रा के मन में भाव था, मैं आपका बहन थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका कभी भी नाम ना भूलूं, सदैव आपका नाम जपती रहूं। सबने कुछ ना कुछ मांगा। अब जब बारी आई कुंती की, तो उनके सामने आंचल फैला दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि विपदः सन्तु नासस्त्रं तत्र जगदगुरो भवतो दर्शनं यस्य अभूर्वान् दर्शनं तव। विपदः सन्तु, कि हे प्रभु मुझे आप जीवन में विपदा बनाने की, और भाव को समझिए, भगवान आज सब कुछ देने को तैयार हैं और कुंती सामने आंचल फैला करके भगवान से मांग क्या, हे प्रभु मेरे जीवन में विपत्तियां दो, समस्याएं दो। क्यों? क्योंकि जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आती है तब तब तुम्हारा साथ मुझे प्राप्त होता है, और जब जब मुझे तुम्हारा साथ प्राप्त होता है कन्हैया, तब वह कष्ट भी मुझे सुख लगने लगता है। जैसे इतना कहा तो भगवान ने कहा कि अगर मांगना ये तो कुछ अच्छा मांगो, या क्या मांगना?
मानो वह कुंती का भाव यह है कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। वह जो सुख है ना, उसके माथे सिल पड़े। सिल समझते हैं? सिलवट कौन कौन जानता है? आपके तरफ क्या कहता है? सिलौटी। हाँ, लोरवा सिलौटी। तो जो वो है सिल है, वह दुख के माथे, सुख के माथे पड़ जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। सुख ऐसा, सुख किस काम का जो हरि जो भगवान है हृदय से चले जाए। जब किसी के जीवन में खूब सुख आ जाता है ना, तो भगवान को वह भूलने लगता है। सबसे बड़ी गलती जीवन की, जिनके कारण प्राप्त हो रहा उसी को भूला कर। अच्छा, जब कष्ट आ जाता है, आपने यह सुना होगा कि किसी को खूब धन मिले तो भगवान का नाम नहीं लेगा, लेकिन किसी को नुकसान हो जाए, बताओ भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया? सुना है ना? कभी ये सुना कि खूब धन मिला, भगवान ने खूब कृपा की, देखो खूब धन मिलेगा? कभी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि सबके मन में भाव यही है कि भगवान धन मेरा हरण कर लिए। उनके मन में भाव सुख में नहीं याद आ रहे भगवान कि भगवान ने हमको इतना कुछ दिया, भगवान को समर्पित करो। संत जनों ने कहा है कि जो कमाई हो जीवन काल में, अगर कोई व्यक्ति 10,000 महीना कमा रहा, उसका 10% 1,000 उसे गौ सेवा में, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तब उसका धन शुद्ध होता है। और जब व्यक्ति का धन शुद्ध होता है, तभी वह जीवन में चैन से रह पाता है। नहीं, कई लोग होते हैं कमाते तो करोड़ों है, लेकिन वो करोड़ जा कहाँ रहा? बीमारी में, कहीं यहाँ वहाँ, पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जब धन ही शुद्ध नहीं तो क्या? धन कब शुद्ध होगा? हरि की सेवा करने में, भगवान की सेवा करने में। ये नहीं कि खूब पंडित एक जी को दान कर दो। अगर आप जीवों की सेवा कर रहे हो, गौ की सेवा कर रहे हो, कहीं पर व्यक्तियों के जल पीने की व्यवस्था कर रहे हो, रुकने की, बैठने की व्यवस्था कर रहे हो, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। पक्षियों को जल पिला रहे हो, दाना दे रहे हो, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पर आप किसी माध्यम से करो तो, और जब वह धन शुद्ध नहीं होगा, अपवित्र रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो निकल जाएगा, जीवन में, शरीर में टिकेगा। तो दुख सबसे अच्छा, क्यों? क्योंकि जब वह जीवन में दुख आता है ना, तो वह दुख जो है वह भगवान का स्मरण कराता है। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाता है, वह प्रतिदिन मंदिर जाना चालू कर देता है, वह प्रतिदिन भगवान के नाम से हवन करने लगता है, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करने लगता है। कब? जब जीवन में दुख रहता है। तो मानो कुंती वही कह रही है कि जब जीवन में सुख रहता है तो तुम्हारा साथ नहीं मिलता, जब जीवन में दुख आता है कन्हैया, तो मैं तुम्हें अपने साथ खड़ा देखती हूं। इसी प्रकार भाव लेकर के हम सबको भी भगवान से मांगना चाहिए कि प्रभु आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो। यह भाव सदैव भगवान के प्रति होना चाहिए। सुंदर, आइए हम सब भी एक भजन के माध्यम से भगवान के सामने अपने जीवन के भाव को प्रकट करें और भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको भी जीवन में आपकी भक्ति प्रदान करो, चाहे कुछ प्रदान करो चाहे नहीं करो, केवल आपकी भक्ति, आपकी स्मृति बनी रहे। मांगा है मैंने श्याम से वरदाने कही, मांगा है मैंने श्याम से वरदाने कही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदाने कही, मांगा है मैंने श्याम से वरदाने कही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जिसको भरोसा श्याम पे, जिसको भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं, जिसको भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय हो श्री राधे। श्री राधे। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, वो ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपसे जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो, ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हे हो श्री राधे। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है, वो किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है, किस्मत बनाना